वालेकुम डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संधि। दूसरा पाठ स्किप कर रही हूँ क्योंकि वर्ण विचार आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अ आ इ ई इन सब का ज्ञान तो आपको बहुत पहले से ही है। क ख ग घ इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये स्वर और व्यंजन होते हैं। इसलिए मैं संधि का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझिए। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। जैसे हिमालय, ध्यान से देखिए, शब्द है हिमालय। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है हिम और एक है आलय। यहाँ हिम जो है इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें है अ, और प्लस ये जो है आ, तो ये अ प्लस आ, म में अ है और ये आ है सीधा लिखा हुआ, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है आ। और यहाँ पर हम म के आ में म में आ की मात्रा मिला देते हैं, तो ये शब्द बन जाता है हिमालय। इसी प्रकार से एक शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी, यहाँ भी देखेंगे कि इस शब्द में संधि है। संधि क्या है? विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। यहाँ य में आ की मात्रा है, प्लस यहाँ अ लिखा हुआ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? आ। और यहाँ पर हमने य के में आ की मात्रा मिला दी है, तो इस प्रकार ये शब्द बन गया है विद्यार्थी। इसी प्रकार अगला शब्द है सूर्योदय। ये जो शब्द है ये संधि वाला शब्द है, इसमें दो शब्दों को मिलाया गया है। तो लेकिन ध्वनियाँ कौन कौन सी मिल रही हैं? सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य की य में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ है अ, प्लस ये है उ, तो इन दोनों को मिलाकर हो जाता है ओ। और यहाँ आप देख रहे हैं य में ओ की मात्रा मिली हुई है, सूर्य के य में ओ की मात्रा मिली हुई है, और इन दोनों को मिलाकर सूर्योदय शब्द बन गया है। इस प्रकार दो शब्दों के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाकर जो नया शब्द बन जाता है, नया अक्षर बन जाता है, नया शब्द बन जाता है, तो उसे संधि कहते हैं। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो अक्षर मिले हैं, तो एक नया विकार आ गया है, यहाँ पर आ की मात्रा लग गई है। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहीं पर हम देखेंगे कि अगर हमने लिख दिया हिम प्लस आलय, तो ये है संधि विच्छेद और ये है संधिस्थ शब्द। जब हम किसी शब्द को अलग अलग टुकड़ों में कर देते हैं, तो यह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद होता किसी संधिस्थ शब्द में ही है। जिस शब्द में दो शब्द जुड़े होते हैं, तो वहां पर संधि विच्छेद हो सकता है। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। यहाँ पर हम आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, स्वर आप जानते हैं, अ आ इ ई उ ऊ
ये जो होते हैं ये स्वर संधि होते हैं। तो स्वर संधि, स्वर संधि होती है जब दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप जानेंगे कि विकार कैसे होता है। कहते हैं, जैसे शब्द है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पर पुस्तक के क में कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं होती तो अ होता है, प्लस ये लिखा है आ, और इन दोनों को मिलकर हो जाता है बड़ा आ। तो ये शब्द हो जाएगा पुस्तक, और ये जो आ की मात्रा है ये यहाँ लग जाएगी और इसका लोप हो जाएगा, और ये हो गया संधि। जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें हमने मात्रा लगा दी है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लोप हो गया है, तो शब्द मिलके संधि हो गई है पुस्तकालय। इसी प्रकार से है महा प्लस आत्मा। यहाँ महा के अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा है? आ की, तो यहाँ पर लिख देंगे आ, प्लस ये तो डायरेक्ट आ लिखा है और दोनों को मिलाकर हो जाता है आ। तो हम जब संधि करेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है और हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, और इसका लोप कर देंगे तो शब्द हो जाएगा महात्मा। इस तरह से ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे आप देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादी संधि। सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व कहते हैं छोटा, आपने पढ़ रखे हैं अ आ इ ई उ ऊ इ ए ऐ ओ औ, ये सब इनमें जो पहला अक्षर है वो ह्रस्व है। ह्रस्व मीन्स छोटा, जैसे अ ये छोटा है और आ दीर्घ है, ई छोटा है और बड़ा ई दीर्घ है, उ छोटा है बड़ा ऊ बड़ा है, ए और आई ये बड़े ही माने जाते हैं। तो जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ इ ई उ ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ इ ई उ ऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई उ यानी कि बड़ा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण दीर्घ प्लस अवली, तो यहाँ पर जो दीप है उसमें कोई मात्रा तो नहीं है पा में, तो इसलिए जब कोई मात्रा नहीं होती तो होता है अ, और यहाँ भी क्या है अ। तो यहाँ पर ह्रस्व का ह्रस्व से मिलन हो रहा है, यानी कि छोटा अ छोटे आ के साथ मिल रहा है, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। और जो शब्द है उसमें संधि हो जाएगी। दीप तो हमने लिखा ही है, ये इसके आगे हम आ की मात्रा लगा देंगे और इसका लोप कर देंगे तो शब्द हो जाएगा दीपावली।
ऐसे ही है कवि प्लस इंद्र। यहाँ दो अक्षर हैं, व में कौन सी मात्रा है, छोटी ई, और इधर क्या है, छोटा ई। लेकिन दोनों को मिलाकर जब ई के बाद कोई सा भी ई आएगा, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, दोनों को मिलाकर बड़ा ई हो जाता है। और ये जो शब्द है इसमें अब छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी बल्कि बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और शब्द हो जाएगा कवींद्र, इसका लोप हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द है भानु प्लस उदय। आप देख रहे हैं कि भानु के न में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि दोनों चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों अगर सेम अक्षर हो तो दोनों को मिलाकर बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर जब हम इसकी संधि करेंगे तो भानु शब्द में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और इसका लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भानुदय। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि है कि जहाँ ह्रस्व या दीर्घ अक्षर के बाद ह्रस्व या दीर्घ में से कोई सा भी आए, सेम वर्ण आए, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। अब आती है गुण संधि। गुण संधि गुण संधि में होता है जब अ या आ के बाद क्रमशः ई, उ, और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। यानी कि शुरू में जो पहला शब्द है उसमें तो अ या आ हो और बाद में ई हो या उ हो या री हो, तो दोनों को मिलाकर ए, ओ, अर हो जाता है। जैसे आप देखेंगे नर प्लस इंद्र, यहाँ र में कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं होने पर होता है अ, प्लस ये है ई, तो आ के बाद असमान स्वर आया है ई, इसलिए मिलकर हो जाएगा ए और शब्द हो जाएगा नर। तो है ही ये, इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे और ये हो जाएगा नरेंद्र, इसको लोप कर देंगे। इसी प्रकार शब्द है पर प्लस उपकार। यहाँ भी आप देखेंगे र में अ है प्लस उ, यहाँ आ के बाद उ आ रहा है तो इसको हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द है इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी और ये लोप हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा परोपकार। इसी तरह से एक शब्द है देव ऋषि। देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पर देव के व में अ है और इधर री है, तो अ प्लस री बराबर अर हो जाता है। और शब्द ये जो है तो यहाँ पर देव तो है ही, इसमें अर और मिला देंगे और इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसको बोलेंगे देवर्षि, तो ये अर मिल गया इसमें और ये शब्द हो गया देवर्षि। इस तरह अगर अ या आ के बाद कोई असमान स्वर ई या उ आए तो दोनों को मिलाकर ए, ओ या अर हो जाते हैं और ये गुण संधि कहलाती है। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ध्यान से देखिए। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद क्रमशः ए, ऐ या ओ, औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ऐ
और औ हो जाता है, यानी कि बड़ा आई से है ना और औ से औरत हो जाता है। तो देखेंगे इसका उदाहरण 1 + 1। यहाँ देखिए क में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ होगा अ प्लस ए। तो आ के बाद ए आ रहा है तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा आई और शब्द मिलकर हो जाएगा एक। एक तो पूरा लिखी गया है, अब आई की मात्रा लगा देंगे और इसको लोप कर देंगे तो शब्द हो जाएगा एक आई। इसी प्रकार एक शब्द है तथा प्लस ए। तो तथा में कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की, और इधर क्या है? ए। तो आ और ए इन दोनों को मिलाकर भी बड़ा ए हो जाता है और ये शब्द बन जाएगा तथा। लेकिन यहाँ पर आई की मात्रा है तो यहाँ पर आई की मात्रा तो ऐसे ही लगती है, आ हट जाएगा, आई की मात्रा लग जाएगी, इसका लोप हो जाएगा और ये शब्द बन गया तथई। इसी प्रकार एक शब्द है महा प्लस ओज। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर महा के हा में आ की मात्रा लगी हुई है प्लस ये है ओ। तो आ के बाद ओ आ रहा है तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा औ और ये शब्द तो जो इसमें महा में हम औ की मात्रा लगा देंगे और ये लोप कर देंगे तो शब्द हो जाएगा मौज। तो इस तरह से ये हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसका मतलब है यदि अ या आ के बाद ए आई या ओ औ आए तो दोनों को मिलाकर आई से ऐनक और औ से औरत हो जाता है। यहाँ इन उदाहरणों के द्वारा आपने वृद्धि संधि को समझा। अब आप यण संधि समझेंगे। यण संधि जब इ ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि कोई अलग स्वर आए, तो दोनों के मेल से ई को य, उ को व और री को र हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं तय में कौन सी मात्रा है? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा है ये, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया ई प्लस ये असमान स्वर है तो ई के बाद यदि ए आता है तो ये हो जाता है ये। और यहाँ पर हम जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे अति प्लस अधिक अत्यधिक। ई को यह हो गया, जो ये ई है इसको हटाकर यह हो गया और ये इसका लोप हो गया और यहाँ पर ये शब्द बन गया अत्यधिक। इसी तरह एक शब्द है सु प्लस आगत। आप देख रहे हैं कि सु में कौन सी मात्रा है? छोटा उ प्लस आ। उ के बाद यदि आ आता है तो बोलकर भी देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि वाह निकल रहा है हमारे मुंह से, वाह वाह, तो ऐसा लगेगा कि वाह। तो यहाँ पर ये जो सु है इसमें वाह लग जाएगा तो ये आधा हो जाएगा और शब्द हो जाएगा जिसका लोप हो जाएगा और इस शब्द बन जाएगा स्वाद। इसी तरह एक शब्द है मातृ प्लस आज्ञा। मैंने आपको बताया था कि पहले अक्षर में री हो, यहाँ पर री है और दूसरी तरफ आ है तो री प्लस आ बराबर रा। और यहाँ पर ये जो त्रि का री है ये रा बन जाएगा तो मात्रा, मात्रा ज्ञा।
ये हट जाएगा और री को रा हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रा हो गया। इस तरह से ये यण संधि है। ई को य, उ को वे, री को रे। आगे हम देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि भी आप ध्यान से समझ लीजिए। अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः आए, आय, आई। यहाँ पर लिखा है बच्चों अति, यहाँ आप इसको सही कर ले, करेक्शन कर ले इसका, ये रॉन्ग वर्ड आ गया है, इसको कर ले अभी। ये गलत वर्ड है, अति नहीं है, इसकी जगह आएगा अभी। ये अपनी बुक में करेक्शन कर लें आप लोग। अभी, अब और आव हो जाता है, जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन। तो यहाँ पर न में कौन सी मात्रा है, सबको दिखाई दे रही है, ए की मात्रा लगी है, प्लस अ, ए प्लस अ बराबर आए। और जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा न आए। तो न में आ तो लगी गया है पूरा होने के लिए, और ये इसका लोप हो गया है, तो ये हो गया नए। इसी तरह से एक शब्द है गई, आके, गई आक। तो यहाँ पर ग में कौन सी मात्रा है, आई, और यहाँ है अ। तो यहाँ पर बड़ा आई और अ दोनों को मिलाकर हो जाएगा आय। और जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा ग आ य क, इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा गायक। आय हो गया इसमें, ग आय क, गायक। अगर हम करेंगे गय प्लस इका, तो यहाँ पर क्या होगा, गय में आई है और इधर ई है, तो यहाँ पर भी ए प्लस ई बराबर आई। और जब इसकी संधि होगी तो ये हो जाएगा गाई का, इसका लोप हो जाएगा, आई और ई मिलके आई हो जाएगा। तो यहाँ हमने गा ई का, गाई का हो गया। इसी तरह और संधि है ओ प्लस अन। ओ प्लस अन में क्या है, ओ में आपको दिखाई दे रहा है ओ की मात्रा और इधर है अ, तो ओ प्लस अ बराबर आव। और यहाँ पर जब हम ओ की जगह अब करेंगे तो ये हो जाएगा पवन। ओ प्लस अन बराबर पवन, क्योंकि यहाँ पे अब आएगा, ओ प्लस अ बराबर अब। इसी प्रकार से है ओ प्लस इत्र। तो ओ में ओ की मात्रा है, प्लस ई, ओ ई बराबर अभी। तो ये इसमें प में अभी लग जाएगा, पवी हो जाएगा फिर ये, और त्र, इसका लोप हो गया। इसी तरह से औ प्लस अन, यहाँ पर बड़ा औ क्या है, बड़ा औ प्लस अ, इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा औ प्लस अ बराबर आव। और यहाँ पर प में आव मिला देंगे तो हो जाएगा पाव, और इसका लोप कर देंगे और ये हो जाएगा पावन। इस तरह से जब ए या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, जैसे ए के बाद आ गया, आई के बाद आ गया, आई के बाद ई आ गई, ओ के बाद आ गया,
तो क्रमशः इनको आए, आए, आई, अब, अभी, आप आदि अक्षर हो जाते हैं और वह अयादी संधि कहलाती है। अयादी संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता। ये शब्द केवल व्यवहृत माने जाते हैं, अर्थात व्यवहार में माने जाते हैं। आगे आता है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। थोड़ा सा उदाहरण हम व्यंजन संधि का भी समझेंगे। आता है व्यंजन संधि। व्यंजन कौन से होते हैं आप जानते हैं, क ख ग घ च छ ज झ, ये सब व्यंजन होते हैं। ट ठ ड ढ प फ ब भ, इन सबको व्यंजन कहते हैं। तो यदि व्यंजन के बाद चाहे तो स्वर आ जाए और चाहे कोई व्यंजन आ जाए, और जब दोनों का मेल होता है तो एक विकार उत्पन्न होता है और उस उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वा प्लस ईश, वा प्लस ईश, तो यहाँ पर क क्या है, अंतिम अक्षर क, प्लस ई। तो लेकिन यहाँ पर क को तीसरा वर्ण हो जाता है। ये तो व्यंजन संधि के नियम तो हम तभी आपको समझाएंगे जब आपके चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगी। इस समय तो आप केवल शॉर्ट में ही समझ लीजिए। यहाँ पर क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है ये, तो क को ग हो जाता है, तो ये हो जाएगा ग ई, और यहाँ पर क हटा देंगे और ये हो जाएगा वागीश, वागीश, इसका लोप हो गया। इसी तरह अगर आएगा सत प्लस जन, तो यहाँ पहला अक्षर है त प्लस दूसरा अक्षर है ज। बच्चों यहाँ पर तो पहला अक्षर व्यंजन था और दूसरा स्वर था, लेकिन यहाँ पर पहला अक्षर भी व्यंजन है और दूसरा अक्षर भी व्यंजन है। तो इन दोनों को मिलाकर त प्लस ज, इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा डबल ज, और ये शब्द बन जाएगा, सत का त हट जाएगा, ये वाले दोनों ज लग जाएंगे, सज्जन। इसी प्रकार से है जगत नाथ, जगत प्लस नाथ, यहाँ पर त है लास्ट वर्ड और इधर न है, तो त प्लस न, यहाँ पर भी डबल न हो जाएगा और शब्द बन जाएगा, त को आधा न बन जाएगा, क्योंकि ये आधा त है तो आधा ही अक्षर बनेगा यहाँ भी, तो इसलिए ये हो जाएगा जगन्नाथ। इस तरह से ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसके बाद आती है विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि आप समझ लीजिए। विसर्ग तो आप जानते हैं, दो बिंदियां जो लगी होती हैं किसी शब्द के बाद में, जैसे अतः, प्रातः, तपः, जो विसर्ग होते हैं दो बिंदु के रूप में। विसर्ग संधि का उदाहरण भी आप समझ लीजिए, बाकी आपका आगे की चैप्टर में, आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये जैसे है तपः, इनको कहते हैं विसर्ग प्लस भूमि। यहाँ पर शब्द बन जाएगा आपका विसर्ग को ओ। जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग के बहुत सारे नियम हैं। कहीं विसर्ग को ओ हो जाता है, कहीं विसर्ग को स हो जाता है, कहीं विसर्ग को च हो जाता है, कहीं विसर्ग को श हो जाता है, तो इस तरह इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये है विसर्ग को र, विसर्ग को ओ, तो ये हो जाएगा तपो, ओ की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा तपो भू। इसी तरह आएगा निहि, ये विसर्ग लगा दिया। ठुर, यहाँ पर विसर्ग को श हो रहा है,
तो ये हो जाएगा निष्ठुर। विसर्ग को श, कहीं विसर्ग को शलगम वाला श हो जाता है, जैसे नी प्लस चिंत, तो यहाँ पर विसर्ग को श हो रहा है और शब्द बन जाएगा निश्चिंत। इस तरह से ये विसर्ग संधि है। व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में आप अब अगली क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए पाठ को विराम देते हैं, थोड़ा सा पाठ को दोहरा और लेते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को खंडित किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। इस प्रकार यहाँ पाठ का विराम हो जाता है, पाठ समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।